सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग जाइलम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब है अपना बारी फ्लोएम कंप्लीट करने का। तो जाइलम के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे डिटेल्स पढ़ लिए हैं। आपको बहुत कुछ आपके इसके बारे में पता भी चल गया होगा, तो आप लोग को इसके बारे में बहुत कुछ आइडिया मिल गया होगा। चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं फ्लोएम को। अगर आपको इस रिलेटेड और भी कोई टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो। अभी तक भी अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, यहाँ से भी आप तैयारी करके अब आगे आप अपना लेक्चर्स वगैरह हर चीज़ कंप्लीट कर सकते हो, उसमें भी एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। अब हम लोग फ्लेम के बारे में बात करते हैं। तो फ्लेम क्या करता है, ये आपको फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है और एमिनो एसिड्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आप जब ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ोगे, तो अभी तो हम लोग को पढ़ने के लिए है नहीं, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगा। एनसीईआरटी ने बताया है कि ये फूड मटेरियल के साथ साथ हार्मोन्स का, एमिनो एसिड का और ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से करवाता है ये। अब इसका एलिमेंट्स का बात करें या फिर कंपोनेंट का बात करें, तो फ्लेम का कंपोनेंट में सीव ट्यूब आता है, कंपेनियन सेल आता है, फ्लेम पैरेन्काइमा होता है और फ्लेम फाइबर आता है, जिसमें से कि ऊपर का तीन जो है ये तीनों लिविंग है और नीचे का जो अपना फाइबर है ये हमेशा डेड है। फाइबर वहाँ भी डेड था और यहाँ भी डेड है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है और वहाँ का भी कंपोनेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन वहाँ पे डेड होता है। ठीक है, तो चलो एक चीज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीव ट्यूब के बारे में बात करते हैं। जो पहला एलिमेंट है, ये क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन करवाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट में कंडक्शन करवाएगा। ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका ये। ठीक है, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल मैनर में अरेंज किया हुआ रहता है। इसके साइड साइड हमेशा आपको क्या दिखेगा, कंपेनियन सेल दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, इसका जो एंड वॉल्स होता है वहाँ पे आपको परफोरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपको क्या फॉर्म करता है, सिप प्लेट फॉर्म करता है और इसके पास होता है पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। तो ये सारी बातें आपको हम डायग्राम की मदद से दिखाते हैं। तो थोड़ा सा जस्ट इसके बाद आपको हम डायग्राम दिखाते हैं। इसके पास क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। यही न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के पास होता है। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही क्या करता है, सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है। ठीक है, वहाँ यहाँ से न्यूक्लियस वहाँ का कंट्रोल करता है। देखो, ये अपना है, इधर अपना है ये सीव ट्यूब है। ठीक है, और ये रहा अपना कंपेनियन सेल और ये रहा अपना फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसके पास देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। इसके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, बस एक सेंट्रल वैक्यूल है बहुत बड़ा। ठीक है, इस बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है। ये क्या करता है, इसके न्यूक्लियस से ही इसका फंक्शन को कंट्रोल करता है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो इसका एंड सेल होगा, एंड, तो वो क्या करेगा, सिप प्लेट का यहाँ पे एंड वॉल जो है वो इसका क्या करेगा, सिप प्लेट का फॉर्मेशन कराएगा। देखो सिप प्लेट, ये सारे सिप प्लेट है, सिप प्लेट का फॉर्मेशन कराएगा। और पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म होगा और बीच में अपना सेंट्रल वैक्यूल होगा। ठीक है, ये रहा अपना फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये रहा अपना कंपेनियन सेल ये। ठीक है, और यह जो हम लोग परफोरेशन का बात कर रहे थे, वो परफोरेशन यही है जिसको जो कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। एनसीईआरटी इसको पीट फील्ड्स कहती है, तो आपको पीट फील्ड से इसको ध्यान में रखना है, जहाँ पीट का मतलब ओपनिंग होता है। अब हम लोग कंपेनियन सेल वहाँ पर देखें। अब कंपेनियन सेल के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लो। जो एनसीईआरटी हमें बताती है, ये स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल होता है ये, जो कि सीव ट्यूब के साथ होता है और पीट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो देख लो यहाँ पर अपना पीट फील्ड्स के थ्रू ये कनेक्टेड है, इसी परफोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो एनसीईआरटी का लाइन है, तो हम लोग को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करके रखता है और पूरा सीव ट्यूब को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास क्या है, अपना खुद का न्यूक्लियस है, उसके पास नहीं है, तो यहीं से कंट्रोल किया जाता है वो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये आपको स्टोरेज में हेल्प करता है, जैसे फूड मटेरियल हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। ठीक है, ये जैसे अदर सब्सटेंस जैसे रेजिन्स हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया, ये सारी चीज़ को स्टोरेज करने में ये क्या करता है, इसको प्लांट को हेल्प करता है। और यहाँ ये कैसा होता है, ये आपको इलोंगेटेड होता है और टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल होता है ये। ठीक है, देखो डायग्राम भी आप देख लो, यहाँ पे आपको ये टेपरिंग तरह का दिखेगा, ये देखो। ठीक है, यानी कि आपको ये टेपरिंग तरह से दिखेगा, ऐसे ऐसे अंतिम लास्ट में आपको ऐसे दिखने वाला है ये। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। इसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस इसके पास अपना खुद का होता है। ठीक है, इसका सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना हुआ होता है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये रेडियल कंडक्शन करवाता है। रेडियल कंडक्शन करने का मतलब, जैसे सपोज करो ये अपना स्टेम है, ये आपको ऐसे साइड वेज में कंडक्शन करवाएगा, अलॉन्ग द रेडियस ये कंडक्शन करवाएगा ऐसे। ठीक है, फूड का कंडक्शन ऐसे करवाएगा ये। और ये मोस्टली मोनोकोट, ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन्स में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है और ये सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम में ये चीज़ एब्सेंट होता है। ये इलोंगेटेड होता है और अनब्रांच्ड होता है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझने के लिए मिल जाएगा। और ये बहुत ही क्या होता है, मतलब क्वाइट
क्वाइट थिक होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, क्वाइट थिक होता है इसका सेल वॉल। और मैच्योरिटी पे क्या करता है, ये अपना प्रोटोप्लाज्म को ख़त्म कर लेता है, ठीक है। इसका प्रोटोप्लाज्म इसके पास नहीं होता है और ये कैसा बन जाता है, ये मैच्योरिटी के बाद ये डेड बन जाता है। और कमर्शियली इंपॉर्टेंट अगर इस सब चीज़ का हम देखें तो आपको जूट में, फ्लैक्स में, हेम्प में ये कमर्शियली आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो ये चीज़ वहाँ से है। हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लेम का बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ भी दो तरह का फ्लेम देखने मिलेगा, प्राइमरी फ्लेम, सेकेंडरी फ्लेम। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी फ्लेम है वो फिर फर्दर आगे दो पार्ट में है, प्रो फ्लेम और मेटा फ्लेम। जो पहले फॉर्म हुआ है वो है अपना प्रो फ्लेम, जो बाद में फॉर्म हुआ है वो है अपना मेटा फ्लेम। तो प्रो फ्लेम जो होता है वो उसके पास जो सीव ट्यूब होता है वो नैरो होता है, और मेटा फ्लेम जो इसके पास जो सीव ट्यूब होता है वो आपको बिगर होता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ आप लोग सोचो, जब हम लोग जाइलम और फाइबर का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जब हम लोग जाइलम हम लोग बात कर रहे थे, जाइलम का टाइप्स हम लोग देख रहे थे, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। वहाँ जब हम लोग प्रो जाइलम और मेटा जाइलम का बात करते थे तो वहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट का भी बात किए थे कि प्रो जाइलम का जो हम लोग अरेंजमेंट है वो कैसा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे बात किए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरह का कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ जाइलम के केस में होता है, ठीक है। एंडार्च और हम लोग देखे थे एग्जार्च, तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, जाइलम के केस में होता है। तो फ्लेम के केस में आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रो फ्लेम जो होता है उसका सीव ट्यूब नैरो होता है, और मेटा फ्लेम जो होता है उसका सीव ट्यूब थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आई होप कि आपको ये सब भी क्लियर हो गया होगा फ्लेम तक। तो थैंक यू सो मच। आप लोग क्या करो, नोट्स बना लो और अच्छे से आप लोग रिवाइज करते रहो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी आपको वीडियोज मिलती जाएगी, तो आप लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर करते जाना, तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा ये, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो रहती है, 6 से 10 मिनट की रहती है, आप लोग को ख़त्म कर लेना एक शॉर्ट रिविजन की तरह, जहाँ कि आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट को कवर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।